ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और अनुपस्थित पाए जाने पर आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देहरादून में उन्नति पोर्टल के सही क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बारिश की संभावना को देखते हुए रुद्रप्रयाग और चमोली जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और प्रदेश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए साइबर पुलिस लोगों को सतर्क और जागरूक कर रही है। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण कर समय पर कार्यालय में उपस्थित न होने पर आरटीओ अधिकारी दिनेश चंद्र पठोई को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी को कार्यालय में अनुपस्थित कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने के अलावा उनकी तनख्वाह को रोकने के भी निर्देश दिए हैं। हमने ये तय किया है कि जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनका जो भी समय पर सभी लोग अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। ये आदेश हमारे यहाँ पर मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को गए हुए हैं और सभी से हमने ये भी कहा है कि ठीक समय तक पहुँचे, ठीक समय पर जनता की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करें। आज आरटीओ ऑफिस की पिछले काफ़ी दिनों से जो है इस प्रकार के समाचार आ रहे थे कि लोगों को जाने पर वहाँ पर लोग नहीं पाए गए। तो आज मैं ठीक वहाँ पर 10 बजे जो ऑफिस खुलने का टाइम था 10 बजे पहुँचा। 10:15 तक मैंने सबका वेट किया। जो भी लोग उस पर नहीं आए और आरटीओ ऑफिस के जो आरटीओ है वो क्योंकि उस ऑफिस के हेड होने के नाते उस ऑफिस में जो भी अव्यवस्था उसके कारण से उनको भी सस्पेंड करने का आदेश किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने आज सुबह आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि आरटीओ कार्यालय में आम लोग अपने वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए सुबह 9 बजे से मौजूद थे, लेकिन कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर आरटीओ के मुख्य अधिकारी दिनेश चंद्र पिठोई और काफी कर्मचारी सुबह के 10:30 बजे होने के बावजूद मौजूद नहीं थे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देहरादून में उन्नति पोर्टल के सही क्रियान्वयन के लिए परियोजना की समीक्षा करने के साथ ही कार्यों में तेजी लाने के लिए सचिव और विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए हैं। श्री संधू ने सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पोर्टल में शामिल करने को भी कहा है। इस अवसर पर आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने कहा कि पोर्टल में 34 विभागों के 120 प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं और पोर्टल को प्रभावी बनाने के लिए जो सुझाव प्राप्त होंगे उनको शामिल कर इसे और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कल नैनीताल जिले में आंधी और तूफान से हुए नुकसान की अधिकारियों से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के साथ ही अन्य अधिकारियों को किसानों की फसलों के हुए नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। श्री भट्ट ने तेज आंधी की चपेट में आए एक व्यक्ति की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में भी चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। अल्मोड़ा सीट से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा के कार्यकाल पूरा होने पर अल्मोड़ा सीट में चुनाव होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि चुनाव के लिए जल्द ही नामों के पैनल को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे और नामों के पैनल को केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ही प्रत्याशी को तय करेगा।
देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज प्रेस क्लब का औचक निरीक्षण कर प्रेस क्लब के अधिकारियों को नए भवन निर्माण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बता दें कि प्रेस क्लब के नए भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था, लेकिन बावजूद इसके निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। प्रदेश के पर्वतीय अंचल और मैदानी इलाकों में आज कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हुई। साथ ही कई इलाकों में बादल छाए रहे। बारिश और बादल के चलते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून में भी दोपहर में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी। इस बीच बारिश की संभावना को देखते हुए रुद्रप्रयाग और चमोली जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के कुमाऊं मंडल में अतिवृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई है। राज्य के रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली के साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 19 व 20 मई को कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। प्रदेश भर में साइबर क्राइम के मामले बढ़ने पर साइबर पुलिस सतर्क हो गई है। देहरादून के साइबर क्राइम अधिकारी अंकुश मिश्रा बताते हैं कि चारधाम आने वाले तीर्थ यात्री भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीम को देहरादून, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र के तीर्थ यात्रियों से शिकायतें मिली हैं। साइबर ठग यात्रियों से हेलीकॉप्टर की बुकिंग व वीवीआईपी दर्शन के साथ ही स्पेशल पूजा के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने सभी को एक समान मानते हुए वीवीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया है। उनका कहना है कि जागरूकता की कमी के कारण साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उधर पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज चंपावत स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने चंपावत उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने को कहा। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाकर वोट मांगने की अपील की। उधर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान, जबकि 3 जून को मतगणना होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ यात्रियों से चारधाम यात्रा पर आने से पहले पर्यटन विभाग की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने की अपील की है। आज देहरादून में उन्होंने कहा कि 1 से अधिक धाम की यात्रा के लिए स्लॉट बुक करते समय पर्याप्त समय का ध्यान जरूर रखें। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यात्रियों से डॉक्टर की सलाह के बाद ही यात्रा करने को कहा है। क्योंकि यात्रा अभी 2 सालों बाद शुरू हो रही है और यात्रा में पिछले सालों की तुलना में जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो लोगों की संख्या होती थी उससे कई गुना ज़्यादा आई। उसको हम सब लोग मिलकर व्यवस्थित करेंगे और हमने देश के लोगों से अनुरोध भी किया है कि जिन लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आगे की जो भी हमारी जो एक हमने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वही लोग यात्रा में आए। और चूँकि और जो मेडिकली फिट नहीं है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी मेरा अनुरोध है कि जब तक वो पूरी तरह से डॉक्टर का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तो यात्रा प्रारंभ न करें। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में 16 मई को लापता हुए उत्तर प्रदेश के 2 पर्यटकों को आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर एम्बुलेंस से हायर सेंटर भेज दिया है। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि पीलीभीत निवासी 2 पर्यटक मुनस्यारी से खलिया टॉप भ्रमण पर गए थे, लेकिन मार्ग भटकने के कारण वे लापता हो गए थे, जिनको रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। अल्मोड़ा जिले में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वनाग्नि की घटनाओं की संख्या कम रही है। ये जानकारी आज प्रभागीय वनाधिकारी ने वनाग्नि की रोकथाम और जिला गंगा समिति की बैठक में दी। बैठक में जिलाधिकारी ने हर 15 दिन में रेंजर स्तर पर अधिकारियों को आग प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मावे गांव में हुई वनाग्नि की घटना में लिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने जिला गंगा समिति की बैठक में कोसी, रामगंगा, गगास एवं सुयाल नदियों के लिए कार्य योजना बनाने को कहा और कहा कि नदियों की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जल स्रोतों को प्रदूषित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और अनुपस्थित पाए जाने पर आरटीओ दिनेश चंद्र पिठोई को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देहरादून में उन्नति पोर्टल के सही क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बारिश की संभावना को देखते हुए रुद्रप्रयाग और चमोली जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और प्रदेश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए साइबर पुलिस लोगों को सतर्क और जागरूक कर रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।